आप अगर देखने जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि 4.5 लाख रुपए हम महीने का उससे लेते हैं, पर वो एक शादी करता तो वहां का बिल है 10 लाख रुपए का। तो ये कौन सा हिसाब किताब है जो नगर पालिका को आज तक नहीं समझ आया, पर हमको समझ में आ गया। और मीरा भाईंदर के सभी रहवासी को पता है कि शिवार गार्डन नाम का जो स्थल है, जिसको वर्धमान एंटरटेनमेंट करके एक ग्रुप है, हॉस्पिटलिटी ग्रुप जो चला रहा था, जिसके ऊपर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पिछले 9 वर्षों से चल रही थी, अचानक से 2022 में जब हमारे यहाँ के एक जादूगर आयुक्त आए थे, जिनका नाम दिलीप ढोले, उन्होंने क्या पता क्या किया और जाके पूरा कोर्ट में सेटलमेंट किया, जिसका निवारण आज 2025 में जब इलेक्शन आने का समय हो गया, उस समय हमारे कमिश्नर ने जाके उसको साइन किया, वो कंसर्न टर्म फाइल की, और उस कंसर्न टर्म्स के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो कोई यहाँ पे इतना बड़ा विधि सेल है जो चलता है नगर पालिका से, ऐसी एडवाइस भी कोई नहीं देगा कि आप ये कंसर्न टर्म साइन करें। उसके बाद हमारे यहाँ के आमदार, उन्होंने उसको चैलेंज किया, उन्होंने एक अर्जी हमारे सीएम साहब को उनको एक अर्जी दी, जिस अर्जी पे कार्रवाई करते हुए उसको स्थगित किया गया। आज मैंने ये बोला है कि सारी कंडीशंस को देखेंगे तो अगर 2014 में भी सेम इसी प्रकार का एक प्रस्ताव आया था उनके खिलाफ, और आज भी अगर 2026 में भी आ रहा, तो ये सिद्ध होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो उनको क्यों रखा गया? ऐसा क्या उनके साथ अपना लगाव है कि ये जगह जो करीबन 10 एकड़ की जगह का भाड़ा सिर्फ 4.5 लाख रुपए नगर पालिका ले रही है? 4.5 लाख रुपए, उसका कारण क्या है? ऐसा क्या लगा हो इसका? तो ये मैंने प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है आज इस सभा के अंदर। जैसे आमदार साहब ने चुनाव से पहले वादा किया था, और चुनाव होने के बाद जब उनको पता चला इसी कंसर्न साइन हुई, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये अर्जी दी और उस पे स्टे हो गया। तो उन्होंने तो उनका वादा पूरा किया, पर हम वो वादा पूरा कर रहे हैं जहां पे लोगों का और नगर पालिका जो हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम ये सभा में आए हैं। आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप एग्रीमेंट पढ़ेंगे, मेरे पास एग्रीमेंट कॉपी भी है, नक्शा भी है, जब 2009 में ये पास हुआ था, उसको आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे जो ये हॉल है, एसी हॉल, शादी हॉल, आपको स्नूकर मिलेगा, उधर आपको जिम मिलेगा, उधर आपको मैरिज हॉल मिलेगा, उधर आपको पिज्जा मिलेगा, सेंटर्स मिलेंगे, अंदर गो कार्टिंग मिलेगी। ये कुछ भी नगर पालिका के नक्शे में नहीं है, ना ही उस जगह के नक्शे पे। ये कहां से आया? क्योंकि उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि बिना परवानगी के कुछ नहीं होगा। तो परवानगी कौन दे रहा है उनको बिना पूछे? ये युति का सवाल नहीं है सर, ये लोगों के पैसों का सवाल है। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी आदमी अगर नगर पालिका के पैसे का दुरुपयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये भी मांग की है कि जिन अधिकारियों ने उस समय और आज भी इसका सहयोग करे तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बोलूंगा सबसे पहले विधि विभाग ने, और जिसने इस कोर्ट में जब 9 साल वहां पे कोर्टों के ऊपर खर्चे हुए, वकीलों पे खर्चे हुए, आर्बिट्रेटर को फीस देनी पड़ी, उसके बाद भी सेटलमेंट हुआ, तो उसके अंदर आग लग रही है तो बू आनी है।